नमस्कार साथियों, आज बहुत मुख्य बात करेंगे हम लोग जो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होती है। यूं कि खाली इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है साथियों, ये दुनिया की हर संस्था के लिए यह सिस्टम लागू होता है। एक ऐसा सिस्टम, एक इतना परखा हुआ सिस्टम जो आपको काम करने में इतनी सुविधा प्रदान करेगा कि आपको खुद को बहुत आनंद आएगा। उसका नाम है साथियों 5S सिस्टम। अब ये 5S सिस्टम है क्या? दरअसल 5S सिस्टम जो है एक जापानी सिस्टम है। शुरू में जापान में उपयोग किया गया, देन ये इतना पॉपुलर हुआ साथियों, इतना इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि विश्व में करीब करीब हर देश इसका उपयोग करने, किसी भी संस्था में इसका उपयोग होने लगा और यह इतना ज्यादा डेवलप किया, पॉपुलर हुआ कि सभी लोग इसको पसंद करने लगे। तो ये 5S सिस्टम है क्या साथियों? 5 यस, यानी 5S का मतलब 5 यस। 5 यस है क्या साथियों? पहला है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब छटाई। उसके बाद जो दूसरा है साथियों वो है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब सुव्यवस्था, यानी कि व्यवस्था, कैटेगराइजेशन, यानी कि कैटेगरी वाइज। थर्ड है साथियों साइन, यानी सफाई, यानी स्वच्छता। आगे बढ़ते हैं साथियों, चौथा नंबर जो है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी स्टैंडर्ड मानकीकरण करना, स्टैंडर्ड बनाना किसी चीज का। और पांचवा है साथियों सस्टेन। सस्टेन का मतलब अनुशासन, यानी अनुशासन में सबको करना और खुद भी अनुशासित रहना। तो आशा करता हूं कि आपको 5S के बारे में पता लगा है। अब आइए साथियों, इसके फायदे क्या होते हैं और इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो मैंने बताया सॉर्टिंग यानी छटाई, दूसरा मैंने बताया सेट इन ऑर्डर यानी सुव्यवस्था, ये तीसरा बताया मैंने साइन। साइन का मतलब जो है स्वच्छता, सफाई, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण, यानी कि सस्टेन यानी कि अनुशासन। तो ये 5S जो है साथियों हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे खुद के पर्सनल इंडिविजुअल जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में, इसके लाभ और इसकी हानियां, इसको न उपयोग करने से क्या हानियां होती हैं और इसको उपयोग करने से किस तरह के फायदे होते हैं, इसके बारे में जानना हमें बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों 5S के पहले फायदे देख लेते हैं कि 5S के फायदे क्या क्या है। तो 5S के अगर आप लागू करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि कार्य क्षेत्र में आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत नीट एंड क्लीन रहेगी, साफ सुथरी रहेगी, पहला फायदा। दूसरा फायदा है जो वस्तु काम की नहीं है, जो आपके प्रोडक्ट बेकार हो चुके हैं, अनलेस हैं, अनयूज हैं, उसको आप बाहर कर दें। जो काम के प्रोडक्ट हैं, जो काम की मशीनरी है, उसे ही आप उपयोग में लाएं। 5S ये कहता है साथियों कि किसी भी चीज की अगर आपको जरूरत पड़ गई तो उसको 20 से 30 सेकंड के अंदर ढूंढना जरूरी है। 20 से 30 सेकंड में आपको मिल जाना चाहिए। यानी फाइल कहाँ है? यानी यहाँ है। यानी आपका इंक पॉट कहाँ है? बोले वहां है। बोले ऑर्डर शीट कहाँ है? बोले वहां पे है। बोले मशीन कहाँ पे है? बोले वहां पे है। फटाफट, यानी 20 से 30 सेकंड के अंदर आपको हर चीज पता लग जानी चाहिए। 5S का रूल है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, काम जल्दी से होता है। कोई भी काम, अगर प्रांगण साफ सुथरा है, यदि फैक्ट्री साफ सुथरी है, ऑर्गेनाइजेशन का साफ सुथरी है और सब चीज सिस्टमेटिक है, तो आपको कोई भी चीज बहुत जल्दी पता लग जाएगी। फाइल, ऑर्डर, सैंपल, मशीन, कोई भी प्रोडक्ट फटाफट मिल जाएगी। अनलेस अनयूज चीज हमेशा
ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दें। कम खर्चे में अधिक उत्पादन, यानी कि अगर एनवायरनमेंट साफ है, यानी कि फैक्ट्री साफ है, तो जो कर्मचारी हैं उनका मन काम में लगता है और एक दूसरे से सप्रेम पूर्वक काम करते हैं, और काम करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कम समय में अधिक उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। सर आगे बढ़ते हैं साथियों। कार्यस्थल साफ सुथरा होने से कर्मचारियों के बीच में आपसी सद्भाव और प्रेम बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है साथियों। और 5S लागू करने से दुर्घटना की जो संभावना है साथियों, यानी कि कोई भी मशीन फालतू में पड़ी हुई है जो किसी को हार्मफुल हो सकती है, किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, उस मशीन को हमेशा बाहर करने से आपका कार्यस्थल एकदम नीट एंड क्लीन फाइन रहेगा, जिससे कि आपके कर्मचारी यानी कि कर्मचारियों के बीच में आपसी सद्भावना और प्रेम बढ़ेगा और अधिक उत्पादन तेजी से होगा साथियों। कम खर्च में अधिक उत्पादन होगा साथियों। और 5S लागू करने से कार्य जो है वो समय अनुसार होता है साथियों। और कोई भी बायर जब आपके यहाँ विजिट करता है तो वो आपको नंबर 1 की श्रेणी में ले जाता है, यानी उसका दिल यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल खरी उतरती है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देश का पालन हो रहा है और यहाँ तो 5S सिस्टम है, इनके अंदर तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। आइए साथियों, अब आपने जाना कि 5S के फायदे क्या होते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर संस्था के अंदर 5S लागू नहीं है तो उसका नुकसान क्या है साथियों। उसका नुकसान ये है साथियों, अननेसेसरी सामान का भंडार बन जाएगा, यानी कि फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस में अनलेस अनयूज प्रोडक्ट का भरमार मच जाएगा, यानी कि जो आपके काम की चीज है वह पता करने पे भी नहीं पता होगी, पहला घाटा। दूसरा, कार्य क्षेत्र में प्रॉपर सफाई नहीं रहेगी, गंदगी बनी रहेगी, जिससे किसी भी कर्मचारी का मन नहीं लगेगा काम में, यानी कि साफ सुथरा एनवायरनमेंट सबको पसंद आता है साथियों, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़े दर्जे का ऑफिसर हो। तो साफ सफाई बिल्कुल नहीं होगी अगर 5S सिस्टम लागू नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर कोई भी बायर आपके कंपनी में या कोई भी ऑडिटर आपके कंपनी में विजिट करेगा तो वो नाखुश होकर जाएगा, यानी कि उसको गंदगी दिखेगी, यानी अनलेस अनयूज प्रोडक्ट दिखेंगे। कोई चीज अगर उसने मांग ली तो आप समयानुसार ढूंढते रह जाएंगे, दे नहीं पाएंगे। यह बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। कोई भी प्रोडक्ट आपको समय पे नहीं मिलेगा, जिससे आपके उत्पादन पे भी असर पड़ेगा। उत्पादन यानी प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी और अधिक खर्च में कम प्रोडक्टिविटी होगी साथियों। ये नुकसान है साथियों आपके 5S न लागू करने का। और इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण ठीक नहीं है, चीजें सिस्टमेटिक नहीं है, तो आपस में कर्मचारी टू कर्मचारी मतभेद होने की संभावना बढ़ जाती है साथियों। दुर्घटना की भी संभावना बढ़ जाती है साथियों 5S न लागू करने से। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 5S का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं तो आपकी कंपनी डे बाय डे तरक्की करेगी और आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयों पे आपकी ऑफिस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जा सकती है साथियों। लास्टली मैं बोलना चाहूंगा फिर से कि 5S क्या है, उसके बारे में आप फिर से सुन लीजिए। सॉर्टिंग यानी छटाई, यानी साइन यानी स्वच्छता, सेट इन ऑर्डर यानी कि सुव्यवस्था, स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण, यानी कि सस्टेन यानी अनुशासन में रहना और अनुशासित लोगों को करना। आशा करता हूं साथियों कि आपको 5S के बारे में पता लग गया होगा। एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार इसे देखेंगे तो आपको 5S की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी।
थैंक यू साथियों, आप इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि ये शेयर करने से ये फायदा होगा कि जिसको इसकी जरूरत है वो इसको आसानी से पढ़ लेंगे और अपने लाइफ में कामयाबी की तरफ जाएंगे। थैंक यू साथियों, बाय बाय।